यूहन्ना क्या बोलता है? सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया पर रूल करता है शैतान। बनाया किसने है? परमेश्वर। लेकिन रूल कौन करता है? हालेलुया। इंसान केवल कठपुतली है। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तो जी उठने के बाद फिर यीशु ने कहा, इस संसार में भले ही तुमको दुख और तकलीफ होती होगी, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। हालेलुया। संसार पर रूल करने वाला भले ही शैतान है, पर जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसे दिया गया है? यीशु मसीह को दिया गया है। तो ये कीमत यीशु ने अपनी मौत के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा चुकाई। हालेलुया। आपकी और मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले ये है, सब जाति के लोगों को यीशु के बारे में बताना और शैतान के वश से, उसके प्रभाव से क्या करना है? बाहर निकालना। ये हमारा मुख्य काम है। और आपका जो एरिया है, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, घर से जब हम प्रार्थना कर रहे थे, हम ऐसे ही नहीं आए हैं, हम सब फास्टिंग के साथ में यहाँ आए हैं। और परमेश्वर दिखा रहा था कि ये जो एरिया है, मैं नहीं आने वाला था, मैं मना करने वाला था, क्योंकि आप लोगों के कौन सा पुर नहीं, आपका जहाँ मदनपुर में ऑलरेडी राजेंद्र भाई आ चुके हैं, है ना, उसकी मीटिंग हो चुकी है और वहां पर एक अच्छा रिवाइवल आया है। तो मैं सोचा कि मीटिंग हो गई है, अब जाने का क्या मतलब है, तो मैं नहीं आने वाला था। लेकिन प्रभु ने मुझे दिखाया, ये जो पाराडोल एरिया है, ये आज भी बंधवाई में जंजीरों से बंधा हुआ है, पाप की जंजीरों से बंधा हुआ है। हालेलुया। लोग आज भी भले ही अपने घर में यीशु मसीह की फोटो लगा के रखे हो, गले में क्रॉस लगा के रखे हो, जय यीशु बोलते हो, लेकिन अभी भी जीवन सही नहीं है। ऐसा मुझे प्रभु ने दिखाया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि तुमको जाना है, इसलिए हम फिर यहाँ पर होकर के आए। ध्यान, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब हमारे दिमाग में क्या रहेगा? 2 दिन का मीटिंग, गाना, डांस, और इन मीटिंग के टाइम में तूफान आया और पंडाल गिर गया, और हम घर जाकर के एक ही बात बोलेंगे, अरे अच्छा मीटिंग चल रहा था और पंडाल गिर गया और पूरा मौसम खराब हो गया। और ये बात को कितना दिन तक रिपीट करेंगे? बार बार हमारे दिमाग में वही आएगा, और बड़ी अच्छी मीटिंग चल रही थी और पानी गिर गया और हमारा पूरा पंडाल उड़ गया और ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम कहाँ गए थे बोलेंगे तो कहाँ गए थे? पाराडोल। और क्या लाए? पंडाल टूटा हुआ। हालेलुया। ऐसा आत्मिक दुनिया जो है, वास्तव में एक लड़ाई का स्थान है, जहां परमेश्वर और शैतान के बीच में, स्वर्गदूत और दुष्टात्माओं के बीच में युद्ध होता है। हालेलुया। और ये युद्ध हमारे लिए होता है, आपके लिए होता है, मेरे लिए होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, भले ही शैतान ने हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब किया हो, लेकिन यहाँ पर मैं विश्वास करता हूं कि 12, 13, 14 लोग भी हैं, तो आसपास के अंबिकापुर को हिलाने वाले बन जाएंगे। मैं आपको इसलिए बोला क्योंकि आपके ऊपर जो परमेश्वर की कॉलिंग है, साधारण नहीं। नीतीश, हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन अपनी कॉलिंग को बना करके रखें, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? लोगों को शैतान के वश से निकालना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम शैतान के वश से नहीं निकाल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सेवकाई में कमी है। बहुत ध्यान से, पास्टर लोग बहुत ध्यान से समझो, इस क्षेत्र में लोग बहुत भूखे और प्यासे हैं। पास्टर राकेश, पास्टर इंदर भैया और आप लोग,
ऐसा नहीं है कि लोग गलत आदतों में हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं वो किस चीज की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। हम सही रीति से उन्हें फूड नहीं दे पा रहे लोगों को। आत्मिक मन्ना सही रीति से लोगों को नहीं मिल रहा। इसलिए पता है, अब आप मुझे बताओ, हमने अपने घर में भेड़ पाली है और उस भेड़ को चारा अच्छा नहीं मिल रहा है, जाहिर सी बात है वो कहीं और जाएगा, कुछ और करेगा। उसे ऐसा लगेगा कि भले ही ये चोर, उसे नहीं पता कि तार लगा हुआ है, ये बाड़ा मुझे क्रॉस नहीं कर रहा, लेकिन बाड़े के उस तरफ अगर किसी का हरा हरा खेत भी दिख रहा है तो उसे क्या लगेगा, मुझे उससे पेट भरना। हालेलुया। हालेलुया। भले ही बाउंड्री लगा हो, लेकिन भेड़ क्या बोलेगी, बकरी क्या बोलेगी, मुझे ये बाउंड्री क्रॉस करके मुझे उसे चारा को चरना है। लोगों को मालूम है कि मसीह जीवन क्या है, हमें पवित्रताई के साथ, धार्मिकता के साथ चलना है, लेकिन फिर भी कूलर के ऊपर रख सकते भैया, अच्छा रहेगा टॉर्च जला कर। टॉर्च जलाओ और फिल्मी गानों में डांस करने की छोटी सी बात अगर हम करें, हमको मालूम है कि फिल्मी गाने में डांस करना एक शैतानिक अनॉइंटिंग के ऊपर, ठीक है। लोगों को मालूम है कि ये गलत चीज है, लेकिन हम उनको अच्छी आराधना कर नहीं दे रहे हैं, सोने वाली आराधना दे रहे हैं। तो लोगों को क्या लगे, अरे इससे अच्छा तो वहां पर चलो ना कर लो, और बाड़ा जो है, जो बाउंड्री है, उसको क्या करते लोग, क्रॉस कर लेते। हालेलुया। पाप को लोग ऐसे ही क्रॉस करते हैं, क्यों? क्योंकि सही तरीके से चीजें ना मिलने के कारण। हालेलुया। हमको उस चीज को क्या करना है, ऐसा होने नहीं देना। मैं अपनी गवाही बता रहा था, शुरुआत की जो सेवकाई थी ऐसी गांव से हुई, और ऐसे वो लोगों के घर में कबीलू का भी नहीं रहता, ऐसा बांस का हुआ और दीवार पे मिट्टी से लिपाई करके बनाया हुआ घर रहता था। ऐसी जगह पर मैं सेवा किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाल करके महाराष्ट्र लेकर गया, और महाराष्ट्र में शुरू में मैं सेवा ऐसे लोगों के बीच कर रहा था जिनको कुछ नहीं आता। दूसरी बार जब मैं सेवा करने के लिए गया तो ऐसे लोगों के बीच में गया जिनको सब आता है। हालेलुया। और उन लोगों के बीच में सेवा करना मतलब, आप जिनको कुछ नहीं आता उनको आप जो भी बोलोगे ये नाक है तो बोलेंगे हाँ जी। उनको अगर आप बोलोगे कि तुम टकले हो तो बोलेंगे हाँ ठीक है, पास्टर साहब जो बोल रहे हैं। लेकिन वहां महाराष्ट्र में मेरे लिए बताना मुश्किल था, क्योंकि प्रचार के बाद मुझे लोग पकड़ के बोलते थे आपने गलत प्रचार किया। मूसा का हाथ उठाने वाला कौन था? मूसा जब हाथ उठा के दुआ कर रहा था तब कौन कौन पकड़े थे, तो बताएगा मेरे को? यहोशू और ना, यहोशू नहीं था, यहोशू नीचे लड़ाई कर रहा था, यहोशू लड़ाई कर रहा था। उसके हाथ को पकड़ने वाला हूर था, और दूसरा कौन था? हारून ही था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर मैंने किसी और का नाम लिया, लोगों ने मुझे पकड़ लिया, पास्टर साहब अब गलत प्रचार कर रहे हैं, मुझे बाहर हो जाकर के बोले तुमने गलत बोला। मतलब बहुत बुद्धिमान लोग। और मैं कुछ समय के लिए टेंशन में आ गया, बोला गलत जगह पर मैं आ गया, मुझे उधर ही रहना चाहिए था। हालेलुया। परेशान हो गया। ये लोग तो मेरे को दिखते थे ऐसा, कुछ बोले नहीं, लेकिन चर्च के बहुत सारे लोग मुझे गांव का बोले, आपस में बात करे कि ये गांव का है क्या क्या, बहुत सारी बात। हालेलुया। उस चर्च में सरकारी नौकरी वाले ज्यादा हैं, WCL में काम करने वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर लोग भी वहां पर। हालेलुया। और उनके बीच में मैं, एक तो अपनी उम्र कम, दूसरा अपन गांव के, हालेलुया, और तीसरा हर बात में हालेलुया बोलना। जितना प्रचार नहीं करना उतना हालेलुया बोलना। कुछ समय लोगों ने मेरे को भगाने के लिए भी प्लानिंग कर रहे, ऊपर तक के हमारे लीडर तक के बात चली गई, बहुत कुछ मेरे खिलाफ बहुत सारी योजना बनाए लोगों ने। आपस में बोला पास्टर मोबाइल में सट्टा खेलता है, ये अफवाह फैला दी मेरे बारे में।
है ना? हालेलुया। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने सिर्फ एक ही चीज किया, वो पता है क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, उसके चरणों में बैठना, उसके समय उसके पास बैठ के कई दिन तक के फास्टिंग के साथ, 1 दिन 2 दिन, कई 21 दिन तक की लंबी प्रेयर चली, और लंबी प्रार्थना फास्टिंग करते 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 प्रभु से एक ही चीज, प्रभु तूने मुझे लाया है तो तू मुझे यहाँ पर वो स्थान भी दे, क्योंकि मेरे से पहले 12 पास्टर आके चले गए, वो भी अच्छे पढ़े लिखे, 12 लोग मेरे से पहले आके चले गए, और मैं 13 नंबर का हूँ, और बैठे बैठे प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे इन लोगों के बीच में सेवा करना है, और मुझे इनसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा इनको मालूम है, मैं तो पास्टर भले ही हूँ, लेकिन मैं अपना अपना कोंदू दिमाग क्या बताऊं मैं इन लोगों के सामने, कुछ बताऊंगा तो ये एक एक चीजों को जांचते हैं, पकड़ लेते हैं, क्या करना है। प्रभु ने बोला मेरी उपस्थिति में चल, और क्या होता है जा सिद्ध होता है। मेरे साथ एक वचन पढ़ लो, निर्गमन 34 का 29, 34 का 29 पढ़िए, निर्गमन 34 का 29, बाइबल को पढ़ लो। चौतीस को 29 को पढ़ो। हर एक पलौठा मेरा है। 34 का 29 पढ़ रहे हैं आप, 34 का निर्गमन। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे की किरणें निकल रही थी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ ऐसा लिखा है कि जब मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था, और 40 दिन तक के जब मूसा परमेश्वर के साथ पहाड़ पे रहा, तो परमेश्वर से बात करने के कारण, क्या करने के कारण, सरल भाषा में परमेश्वर के साथ समय बिताने के कारण, सरल भाषा में कहे तो परमेश्वर से प्रार्थना करने के कारण उसके चेहरे से क्या निकल रही थी, तेज निकलने लगा था, परमेश्वर की रोशनी मूसा के चेहरे से निकल रही थी। हालेलुया। हालेलुया। यही चीज परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। जब मैं फास्टिंग में बैठा 21 दिन की, तो दिन भर प्रेयर और शाम के समय मीटिंग होती थी, और मैं आपको बता रहा हूं, लोग पता है क्या कर रहे थे, अपनी ड्यूटी से, ये भैया इनका जो ड्यूटी है वहां से अपना ड्यूटी खत्म करके अपने घर नहीं जा रहे, अपने पत्नी बच्चों से मिलने के लिए नहीं आ रहे, ड्यूटी से सीधे चर्च आ रहे हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। ऐसे चर्च के लोग परमेश्वर ने उनको समर्पण दिया। चर्च के लोग जो कुर्सी पे ऐसे बैठ करके वचन सुनते हो, हालेलुया, वो लोग घुटने में उतर करके, नीचे घुटना टेक करके, आंसू बहा के समर्पण के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर का तेज हमारे चेहरे से, हमारे शब्दों से, हमारे वचन से निकलेगा, तो अच्छे अच्छे लोगों का भी हृदय टूट जाएगा, और परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा में खड़ा करेगा। हालेलुया। 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 परिवर्तन पता है, परमेश्वर काम करना चाहता है, लेकिन काम करने के लिए परमेश्वर को एक उपयोगी पात्र चाहिए, उसको इस्तेमाल में आने के लिए एक बर्तन चाहिए, और वो बर्तन आप में, किसी में परमेश्वर ढूंढ रहा है। और वो बर्तन आप और मैं अपने आप में देखें तो हम कोई शुद्ध और पवित्र नहीं है, लेकिन जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तो वो हमें अपने जैसा अपने उपयोगी, अपने लायक बनाने लगता है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आज जिस चर्च में राजनीति होती थी, चर्च में उन्नति नहीं है, एक आत्मा भी जीतना नहीं है, ऐसा चर्च था मेरा, लेकिन परमेश्वर ने लोगों को ऐसा बोझ दिया, हर एक व्यक्ति
आज मैं यहाँ फ्री होकर के बैठा हूँ। आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों के चर्च में कितने लोग होंगे, कितने परिवार होंगे? 30 परिवार, ठीक है। आने वाले और 30 परिवारों के लिए हमारे साथ जब हम पास्टर की सेवा करते हैं तो हमारे पास बहुत लोड रहता है। हालेलुया। पास्टर लोगों के पास बड़ा लोड रहता है कि मुझे उसको भी देखना है, उसको भी देखना है, उसके लिए भी दुआ करना है। अब काम करना, मैं सिर्फ संडे को प्रचार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बाकी चर्च के अंदर चर्च के लोग ही काम कर रहे हैं। मैं यहाँ हूँ, आज भी प्रेयर लेने के लिए कोई गांव में 2-4 भाई लोग गए होंगे, क्योंकि मेरे से अकेले से सब कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। बोले यीशु मसीह की जय। ये भाई साहब लोग अपना ड्यूटी करते हैं, अपना काम, अपने 4 दिन की छुट्टी डाले हैं, और 4 दिन की छुट्टी डालने के बाद मुझसे बोले पास्टर हम भी चलेंगे। अपना पेट्रोल लगा करके अपनी छुट्टी, पेट्रोल तो अपना लगा है, उसके अलावा अपने 4 दिन की सैलरी छोड़ दो, ये सब छोड़ते हुए इस गांव में आया। और वो नाला में गाड़ी फंस गया तो धक्का भी लगा। ऐसा गांव भी उन्होंने कभी देखा नहीं है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ मेरे साथ में। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है, अपने शेप में, अपने आकार में क्या करता है, ढाल लेना। हालेलुया। 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 कंडीशन क्या है? आपको और मुझे उसकी उपस्थिति। अगर हम प्रार्थना में समय नहीं बिता पा रहे, आप किसकी सेवा कर रहे हैं? हमारा मालिक कौन है? बताइए, हमारा मालिक कौन है? यीशु मसीह। और यीशु के साथ ही बैठने के लिए टाइम नहीं है तो फिर क्या? हम गलत ट्रैक पकड़ लिए। हालेलुया। हालेलुया। 6 घंटा से ज्यादा मेरा प्रार्थना, रोज का प्रार्थना का टाइम। तो आज ये सेवकाई इस लेवल पर आई हुई। मैं अपनी पढ़ाई तो नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई मारा था हालेलुया। जो मेरे साथ में हुआ है मैं वो कर रहा हूं। लेकिन मैं फिर से इस चीज को लेकर के जाऊंगा। ये एक आत्मिक लड़ाई। जैसे चर्च में रिवाइवल आया, जैसे चर्च में बेदारी आई, और जैसे लोगों का जीवन बदलने लगा, लोग अपना जीवन समर्पण करने लगे, तो मैं अपने घर आया था, अपने गांव एमपी में। जब मैं आया बालाघाट, और जब मैं वापस जा रहा था तो पता है क्या हुआ मेरे साथ में? मेरा बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। हम जिस कार में थे, बस के साथ में हमारा कार का टक्कर हो गया। हालेलुया। हम 6 लोग थे। मेरी पत्नी, उसका ये हाथ इधर से फ्रैक्चर हो गया, मेरी बेटी का यहाँ सिर, यहाँ से टाके लगे और यहाँ का हड्डी टूट गया था, मेरी बेटी की यहाँ का हड्डी टूट गया था। मेरे साथ एक और भाई थे, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। उनकी पत्नी को चोट लगा तो उनकी पत्नी पूरा छिला गया। एक और बच्ची थी, उसके सिर में थोड़ा सा चोट लगा, और सबसे ज्यादा मुझे चोट लगा था। मेरा ये हाथ टूट गया, 3 टुकड़े हुए थे मेरे ये हाथ के। मेरी आंख फूट गया। ये आंख, ये वाला आंख आपको अभी भी सफेद सफेद थोड़ा कुछ दिखता होगा, है? ये आंख फूट गया। इसके अलावा मेरे को और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो गई, और मैं भजन संहिता 91 चर्च में प्रचार करना बंद कर दिया। भजन संहिता 121 पढ़ना बंद कर दिया। और मैं यीशु मसीह से बोल रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं जगह जगह प्रचार कर रहा हूँ कि प्रभु चमत्कार करता है, परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है, और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हालेलुया। परमेश्वर का मुझे बहुत बड़ा कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर की ओर से कुछ कुछ चीजें मुझे समझ में आने लगी कि आत्मिक लड़ाई साधारण नहीं है। अगर अटैक हुआ है तो इसके पीछे एक बात समझ लीजिएगा, आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं, नंबर 1। और आपके इस काम से शैतान क्या हुआ है? परेशान हो गया। इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इंदर भैया, राकेश भैया, प्रदीप भैया, और जितने भी भैया और दीदी हैं, आप लोग जो यहाँ पर मीटिंग चला रहे, जो कुछ कर रहे हैं, शैतान चिड़ा हुआ और आने वाले दिनों में नई पीढ़ी को उठाने वाला है। आप लोगों की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। आज की पीढ़ी को प्रभु से कोई मतलब नहीं है। भले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हों, भले ही प्रार्थना करने वालों, लेकिन आज की पीढ़ी को परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है।
वो गया वो बोझ वाला समय कि आधी रात को उठ करके साइकिल लेकर के चल दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की नजर आप लोगों के ऊपर, इन लोगों की सेवकाई के बारे में पूछो। रात में चलना है, अंधेले में चलना है, साइकिल में चलना है, पैदल चलना है, जैसा चलना है चलना है। हालेलुया। ये सब चीजें हमारे जीवन में भी परमेश्वर नहीं चाहता। आज तो हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास फोन है, हमारे पास सारी चीजें हैं, इनका सही उपयोग करें और प्रभु के राज्य के लिए क्या करें, तैयार हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु प्रभु की जय। नंबर 1, 2, 3 चीजें मैं बोल करके उसे रिपीट कर रहा हूं। पहला, लोगों के अंदर भूख है, लेकिन उन्हें अच्छा खाना खिलाने की जिम्मेदारी हम लोगों की। खाना कब मिलेगा? जब हम अपने मालिक के साथ समय बिताएंगे, और जब हम अपने प्रभु के साथ समय बिताएंगे तो याद रखिए, आत्मिक चीजें स्वर्ग से आती है, दिमाग से नहीं आती। दिमाग से प्रचार करने वाले बहुत हैं, एक से बढ़ के एक लोग आपको मिल जाएंगे, पूरे क्षेत्र में अच्छे अच्छे पास्टर लोग मिल जाएंगे आपको, क्या बताने वाले, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ ये लिखा और यहाँ से ऐसा कर। लेकिन बातों में परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे सामर्थ्य चाहिए, और वो सामर्थ्य कहाँ मिलता है? हमको प्रभु के चरणों में मिलता है। कितना भी बड़ा काम आ जाए, मैं अपने प्रेयर टाइम के लिए समझौता नहीं करता। दोपहर के 1 बजे के बाद ही मुझे कहीं जाना है तो जाऊंगा, नहीं तो दोपहर के 1 के पहले मैं नहीं जाता। बहुत जरूरी बात अलग है, तो किसी से मिलना है, किसी को बुलाना है तो दोपहर के बाद में आना, कोई बुला रहा है तो शाम को आएंगे, लेकिन दोपहर के 1 बजे तक तो मेरा प्रेयर रूम और मेरा प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे हील किया, मेरा हाथ आज ठीक है, मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, और परमेश्वर के काम को पहले से बढ़ करके परमेश्वर आज यूज कर रहा है। हालेलुया। मैं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। हमारी जो नजर है वो सिर्फ प्रभु पे होना है। हमारी नजर अगर नाम कमाने में हो कि मैं बहुत अच्छा करूं और लोग मुझे जाने, आप गलत ट्रैक पर रहेंगे। लेकिन आपकी नजर अगर प्रभु में रहेगी ना, तो परमेश्वर आपको उन ऊंचाइयों में लेकर के जाएगा जिसके बारे में दाऊद ने अपने बाप राज में नहीं सोचा होगा कि मैं राजा बनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर में हमारी नजर, तो उठाने वाला और बढ़ाने वाला परमेश्वर। आमीन। रेडी है? करेंगे, समर्पण करें प्रभु के साथ समय बिताने। इन लोगों को लीडरशिप में दो, और अपना प्रेयर लाइफ के साथ कभी समझौता नहीं। किस चीज के साथ? प्रार्थना के साथ। अपना व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ कभी समझौता नहीं करना। मैं आप सबके लिए दुआ कर सकता हूँ।